क्या कभी ऐसा लगा है कि काम टालने की जो आदत है, जिसे हम प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं, वो बस हमारा आलस है? खैर, इस सोच को बदल दीजिए। ये कोई आलस नहीं है, बल्कि हमारा बायोलॉजिकल इंजन है जो बिल्कुल गलत फ्यूल पर चल रहा है। इस विश्लेषण में हम इसी सोर्स मटेरियल को डिकोड करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स यानी पैसों और शोहरत की भागदौड़ को छोड़कर एक ऐसे सस्टेनेबल फ्यूल की तरफ जा सकते हैं जिसे इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस सफर में हम इन 5 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले बात करेंगे द रॉन्ग मोटिवेशनल फ्यूल की, फिर अपग्रेडिंग टू इंट्रिंसिक एनर्जी, उसके बाद द 5 कोर ड्राइवर्स, ऑडिटिंग द मोटिवेशन स्टैक और अंत में समझेंगे द वर्चुअस फ्लो साइकिल। चलिए सीधा आगे बढ़ते हैं। तो सेक्शन 1, द रॉन्ग मोटिवेशनल फ्यूल। जरा सोचिए, सुबह अलार्म बजने पे कभी-कभी बिस्तर से उठना ऐसा क्यों लगता है जैसे सीने पर कोई भारी पत्थर रखा हो। थके हुए प्रोफेशनल्स के लिए असल दिक्कत काम का बोझ नहीं है, दिक्कत है मोटिवेशन का वो तरीका जो अंदर से खोखला हो चुका है। इसे ऐसे समझते हैं, एक तरफ है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन यानी पैसा, स्टेटस या दूसरों से मिलने वाली तारीफ। ये ना बिल्कुल फॉसिल फ्यूल या जीवाश्म ईंधन की तरह है। एकदम से आग तो लगाता है, लेकिन बहुत जल्दी जलकर खत्म हो जाता है और पीछे छोड़ जाता है एक भयंकर डोपामाइन क्रैश। लेकिन दूसरी तरफ है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ये हमारे भीतर की वो ड्राइव है जो किसी सूरज की फ्यूजन एनर्जी की तरह काम करती है। ये अपने आप में एक सस्टेनेबल फ्यूल है जो खत्म नहीं होता, बल्कि समय के साथ और भी ज्यादा पावरफुल होता जाता है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, अपग्रेडिंग टू इंट्रिंसिक एनर्जी। सवाल ये है कि हम अपने दिमाग को कैसे अपग्रेड करें कि वो बाहरी तालियों का मोहताज ना रहे। देखिए, ये जो बाहरी मोटिवेशन है ना, ये बस एक बूस्टर रॉकेट की तरह है। किसी भी नए प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए शुरुआत में शायद ही बहुत शानदार लगे, लेकिन जैसे ही हम एस्केप वेलोसिटी पार करते हैं, ये बूस्टर अलग होकर गिर जाता है। अगर हमें दशकों लंबा सफर तय करना है, तो हमें वो इंजन चाहिए जो लगातार चलता रहे, और वही इंजन है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। यही हमें बिना थके लगातार आगे ले जाता है। इस जबरदस्त फ्यूजन एनर्जी को चलाने वाले 5 मुख्य इंजन हैं: क्यूरियोसिटी, मास्टरी, ऑटोटेलिसिटी, पर्पस और ऑटोनॉमी। जब हम इन पांचों ड्राइवर्स को एक साथ अलाइन कर लेते हैं तो हमारे दिमाग में एक गजब का रिएक्शन होता है। दिमाग नॉरपेनेफ्रिन और डोपामाइन जैसे परफॉर्मेंस बढ़ाने वाले केमिकल्स रिलीज करता है, जिससे मुश्किल से मुश्किल काम भी एकदम आसान और एफर्टलेस लगने लगते हैं। सेक्शन 3, द 5 कोर ड्राइवर्स। चलिए अब इन ड्राइवर्स के मैकेनिज्म को थोड़ा करीब से देखते हैं और समझते हैं कि ये कैसे एक अनस्टॉपेबल ड्राइव पैदा करते हैं। सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी दी गई है। एक इंसान जो न्यूरोसाइंस में अपना करियर बना रहा था। एकेडेमिया में उसकी जिज्ञासा और उसका पर्पस तो एकदम टॉप पर था, लेकिन वहां ऑटोनॉमी यानी आज़ादी और मास्टरी हासिल करने के मौके बहुत कम थे। तो उसने क्या किया? उसने वो रास्ता छोड़ दिया और अपना खुद का एक न्यूरोसाइंस बिजनेस शुरू किया। वहां उसे स्टार्टअप वाली आज़ादी मिली, नई स्किल्स की मास्टरी का मौका मिला, और नतीजा, जैसे ही उसके ये पांचों ड्राइवर्स एक लाइन में आए, वो एक अनस्टॉपेबल ड्राइव और पीक फ्लो की स्टेट में पहुंच गया। अब इनमें से एक बहुत ही भारी भरकम शब्द है ऑटोटेलिसिटी। ये ग्रीक भाषा से आया है, जिसका सीधा सा मतलब है स्व उद्देश्य। आसान भाषा में कहें तो किसी काम को सिर्फ इसलिए करना क्योंकि उसे करने में ही मजा आता है। यह सिर्फ किसी फील्ड को पसंद करने के बारे में नहीं है, बल्कि हर घंटे की उस मेहनत, उस ग्राइंड से प्यार करने के बारे में है। काम अपने आप में ही एक रिवॉर्ड बन जाता है। और इस बात को सपोर्ट करने के लिए फ्लो के गॉडफादर कहे जाने वाले मिहाई चिक्सिंटमिहाई का ये कोट बिल्कुल सटीक बैठता है। वो कहते हैं कि फ्लो का ये पूरा कॉन्सेप्ट ही महज एक गहरी क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा से पैदा हुआ था। बस एक दिलचस्प पहेली को सुलझाने की चाहत। ये साफ दिखाता है कि अगर हमारी जिज्ञासा एकदम शुद्ध है, तो वो हमें चेतना के उस सबसे ऊंचे स्तर तक ले जा सकती है जहां काम करना एक खेल बन जाता है। तो ये तो हो गई थियरी। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, ऑडिटिंग द मोटिवेशन स्टैक। मतलब इसे हम असल जिंदगी में कैसे लागू करें। ये एक तरह का मास्टर प्लान है, एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क जहां हम अपने मोटिवेशन का ऑडिट कर सकते हैं। इसमें हम देखते हैं कि हमारे कौन से मोटिवेटर्स कमज़ोर हैं और उन कमियों को कैसे बायोहैक किया जाए। जैसे अगर ऑटोटेलिसिटी को बढ़ाना है तो हमें अपनी जन्मजात ताकतों यानी इनेट स्ट्रेंथ्स पर फोकस करना चाहिए। जो काम हमें बिल्कुल पसंद नहीं, उसे ज़बरदस्ती करने से कहीं बेहतर है उन चीज़ों पर दाव लगाना जिनमें हम नेचुरली अच्छे हैं।
और अगर किसी को लगता है कि वो एक बहुत ही माइक्रो मैनेज्ड कॉर्पोरेट जॉब में फंसा है, तो वहाँ ऑटोनॉमी कैसे लाएं? इसके दो बहुत ही कमाल के तरीके हैं। पहला स्टेप है परसेप्चुअल फ्रेमिंग, यानी अपने दिमाग को ये समझाना कि ये मौजूदा जॉब महज एक बड़ी मंजिल तक पहुंचने की सीढ़ी है। और दूसरा स्टेप है ऐसे स्किल्स और नेटवर्क बनाना जिसे सोर्स में FU स्किल्स कहा गया है। इसका सीधा सा अर्थ है कि अपने अंदर इतनी काबिलियत पैदा कर लेना कि इंसान किसी पर निर्भर ना रहे और अपनी शर्तों पर काम चुन सके। तो फिर इसके लिए हमारा क्वांटिफाइबल गोल क्या होना चाहिए? वो जादुई नंबर है 50। आइडिया बहुत सिंपल है। अपने पांचों मोटिवेटर्स को 1 से 10 के पैमाने पर रेट कीजिए। फिर एक प्लान बनाइए कि हर साल हर मोटिवेटर को 5 पॉइंट कैसे बढ़ाना है, जब तक कि टोटल स्कोर 50 तक ना पहुंच जाए। ये तरीका इस बात की गारंटी देता है कि हमारी मोटिवेशनल बैटरी हमेशा फुल चार्ज रहे। और जब हम इस 50 के स्कोर के करीब पहुंचते हैं तो हम एंटर करते हैं सेक्शन 5 में, द वर्चुअस फ्लो साइकिल। यही हमारा अल्टीमेट डेस्टिनेशन है। ये एक ऐसा बायोलॉजिकल लूप है जहां काम में गहरा एंगेजमेंट ही सबसे बड़ा रिवॉर्ड बन जाता है। मोटिवेशन से फ्लो आता है और फ्लो वापस मोटिवेशन को बढ़ाता है। इसका सबसे बड़ा सबूत इतिहास के इन दिग्गजों में देखा जा सकता है। आइंस्टीन की वो असीम जिज्ञासा, मैरी क्यूरी का गहरा पर्पस, वैन गॉग की ऑटोटेलिसिटी और माइकल जॉर्डन की मास्टरी। चाहे विज्ञान हो, कला हो या खेल, इन सभी ने बाहरी वैलिडेशन को छोड़कर अपने इंट्रिंसिक ड्राइव पर भरोसा किया और वर्ल्ड क्लास रिजल्ट्स दिए। तो जब ये मेंटल अपग्रेड पूरी तरह से हो जाता है तो हमारी दिमागी हालत एक ज़ेन वॉरियर जैसी बन जाती है। एक तरफ होती है किसी भिक्षु या मॉन्क जैसी तटस्थता जिसे बाहरी प्रसिद्धि या पैसों से कोई फर्क नहीं पड़ता, और दूसरी तरफ होता है एक योद्धा जैसा जुनून जो सिर्फ और सिर्फ अपने काम की मास्टरी को लेकर ऑब्सेस्ड है, मतलब पैसे से ज्यादा अपनी स्किल्स को अहमियत देना। अंत में इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ते हैं। जरा सोचिए, एक प्रोफेशनल की जिंदगी कैसी होगी अगर वो तालियों और तारीफों की चाहत को पूरी तरह छोड़कर सिर्फ और सिर्फ प्योर मास्टरी के पीछे भागने लगे? क्या होगा अगर हम इन बाहरी दिखावे वाले फॉसिल फ्यूल्स को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दें और अपने अंदर के इस फ्यूजन एनर्जी को पूरी तरह से अपना लें? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।